हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आशुतोष, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने गोदी पत्रकार के एंकर मानव गुप्ता को लाइव डिबेट में किस तरीके से रोस्ट किया, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आशुतोष ने ईवीएम के मुद्दे पर गोदी पत्रकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने किस तरीके से तर्कपूर्ण जवाब दिए, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा की बखिया उधेड़ कर रख दी, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। इस पर मैंने वाजपेयी जी शुरू में कहा ना कि अब इन मुद्दों पर डिबेट करने में मुझे लगता है कि हम गोल गोल आशुतोष सही कह रहा हूं ना मैं, हम गोल गोल घूमते रहते हैं। जब तक कोई सबूत ना हो तब तक विपक्ष को अब ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है ना आशुतोष? देखिए मानक, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि इलेक्शन का ये जो ईवीएम का सवाल है, कम से कम पत्रकार इसको नहीं उठा सकता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना काम होता है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं। ये उनका अधिकार भी है। अगर उनको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो उठाएंगे, लेकिन हम और आप और कम से कम संजय जी तो इस सवाल को नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन एक चीज जो गंभीर सवाल है और जो 2-3 सवाल जरूर लगे हुए हैं, वो ईवीएम से अलग के सवाल। पहला यह है कि भाई चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम डिलीट किए जाते हैं। दूसरा, कुछ महाराष्ट्र के अंदर जो नए प्रमाण सामने आए हैं उसमें यह साफ तौर बताया गया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में तकरीबन 29 लाख नए वोटर जुड़े हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने भी माना। कांग्रेस पार्टी की कंप्लेन थी कि 45 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 29 लाख के आसपास नए लोग जोड़े। तो 6 महीने के अंदर ये 29 लाख लोग कहां से जुड़े, किस तरीके से जुड़े। तीसरी बात, अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के समय जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हो गई, सेकंड फेज की पोलिंग हो गई, तो 10 दिन के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 6% वोट बढ़ गए। जबकि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, और मैंने इलेक्शन कमीशन चूंकि कवर किया है, तो देर शाम को 5:30 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो एक टेंटेटिव परसेंटेज बता देते थे और फिर ये भी कहते थे कि कल सुबह 10 बजे तक आपको फाइनल लिस्ट मिल जाएगी, फाइनल परसेंटेज मिल जाएगा। और उसके बाद वो कभी रिवाइज नहीं हुई। कम से कम टीएन सेशन, एमएस गिल और जिम लिंगडो, इन 3-4 लोगों के समय में मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, वो कभी रिवाइज नहीं हुई। पिछले दिनों जो लगातार ये रिवीजन हो रहा है, और आज तो इलेक्ट्रॉनिक युग का जमाना है, ऑन ए क्लिक ऑफ बटन एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अब आपको 3 घंटे बाद या 10 दिन के बाद उसमें फर्क क्यों दिखाई पड़ रहा है? फिर एक जो शिकायत आई, वो बहुत गंभीर शिकायत है। वो ये कि 543 में से 539 जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें जो वोट पोल एंड वोट काउंटेड, इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ी है। तो इन सब चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन को, या तो इलेक्शन कमीशन इनएफिशिएंट है, इसका इलाज नहीं कर पा रहा है, और अगर उन्होंने इलाज कर लिया है तो जनता को बता देना चाहिए कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। और चुनाव दर चुनाव होता, इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि झारखंड में कौन जीता और महाराष्ट्र में कौन जीता। क्या बात है। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आशुतोष बोलिए। मानक, जो अभी सीएसडीएस का ही सर्वे है, और मैं 2024 के आसपास किया गया है, प्री पोल सर्वे है, उसमें चुनाव आयोग को लेकर जो ट्रस्ट लेवल था वो 2019 में 51% था और 2024 में वो घटकर 28% हो गया। इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में भी यह संदेश कहीं जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते। अगर 100 में से सिर्फ 28 लोग इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और यह सर्वे इस बात को दिखाता है, तो यह गंभीर सवाल है इस पे। और लेकिन दूसरा, इसी तरीके से जो ईवीएम को लेकर जो सवाल इलेक्शन जो सीएसडीएस ने किया है कि कितने ईवीएम को सरकारी पार्टी कितना मैनिपुलेट कर सकती है या ये करती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। 17% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 28% लोगों ने कहा कि समवट पॉसिबिलिटी है, और नॉट मच 11%, यानी 56% लोग हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि या तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश की जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये मन में संदेह पैदा करते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग की यह असफलता है कि वो लोगों को कन्विंस करने में नाकाम है कि ईवीएम में किसी तरीके के कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और अगर चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, अगर वो लगातार नीचे जा रही है, तो ये वाकई में चिंता का सबब है। चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए और सारे राजनीतिक पार्टी को भी करनी चाहिए।
बात तो सही है। संजय जी, इसीलिए जैसे वाजपेयी जी अभी कह रहे थे, मैं उनको यही कह रहा था कि क्यों ना फिर एक बार फिर से हैकाथॉन करा दे इलेक्शन कमीशन, या जितने भी आरोप, जितने भी सवाल हैं उनके डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाकायदा लिखित में जवाब जारी करे, ताकि कम से कम पब्लिक को यह तो पता चले कि ईसी का इस पर कहना क्या है। इसमें तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने 450 पन्ने का एफिडेविट दिया आशुतोष जी, 450 पन्ने का, स्टेटिंग ऑल द फैक्ट्स, जो भी इनके एलिगेशन है वो एक एक पैरा में 450 पन्ने का एफिडेविट दिया हुआ है। एफिडेविट मींस कोई बात गलत नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में, तो सब चीजें टेस्ट हो चुकी हैं। तो पब्लिक में क्यों नहीं आ रही वाजपेयी जी? पब्लिक में कैसे आएंगी? टेक्निकलिटीज है, टेक्निकलिटीज है वाजपेयी जी, वाजपेयी जी देखिए, जवाब अलग, ये जो तथ्य सामने आ रहा है कि वोट्स पोल्ड एंड वोट काउंटेड, इस डिस्क्रिपेंसी का क्या जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास? दैट कैन बी एग्जामिन्ड, आ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा वो भी जवाब, उसमें कहां से एक मिनट, 100 लोगों ने वोट दिया है तो 100 ही काउंट होना चाहिए ना, वो 99 कैसे काउंट हो सकता है या 98 कैसे काउंट हो सकता है? और अगर हो रहा है इसका मतलब इनएफिशिएंसी है ना इलेक्शन कमीशन के लेवल पे, क्लियर करना चाहिए। उसे सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना? संजय जी, आपको भी लगता है सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवीन भी नहीं कर सकता है जब तक इलेक्शन चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू इंटरवीन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। क्या बात है संजय जी, आपको भी लगता है इलेक्शन कमीशन को कम से कम जनता में ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया। वीवीपैट एक इनिशिएटिव है। जब लोगों को लगता था कि बटन हम किसी एक पार्टी का दबाते हैं, वोट किसी और पार्टी को चला जाता है, तो उन्होंने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया। वेलकम स्टेप, क्योंकि आपने एक कदम उठाया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी तमाम जो है संदेह, इलेक्शन कमीशन, ट्रस्ट तो गिरा है। आंकड़े कुछ भी हो, आप अगर आम जनता से बात करें तो जो ट्रस्ट आज से 20 साल पहले इलेक्शन कमीशन के बीच में था, निश्चित रूप से जनता के बीच में उनका ट्रस्ट गिरा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब के शर्मा बताइए, क्यों ये विश्वास गिरा है लोगों में इलेक्शन कमीशन को लेकर? के शर्मा। हाँ, आज ही बहुत अच्छा विषय आपके चैनल पे आया है मानक जी, और इस पे मैं बोलना भी चाहता हूं। बड़े उत्साह से आशुतोष जी ने बताया कि इतना परसेंट लोगों का, इतने परसेंट लोगों का सर्वे हुआ, ये ट्रस्ट गिरा, वो ट्रस्ट गिर गया है फलाना। ये किया किसने? इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक मामला साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये टीवी चैनलों में बैठ बैठ के और ये बाइट दे दे के राजनीतिक दल जो हारते हैं, ये चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं। मैं नहीं मानता। और एक पहली झूठ में यहां पर आम आदमी पार्टी के बैठे तो आपको घटना याद होगी मानक जी, शायद आशुतोष जी उस समय उसी पार्टी में थे या नहीं मैं कंफर्म नहीं हूं, आम आदमी पार्टी में तो ये रहे। सौरभ भारद्वाज विधानसभा के अंदर में एक उसको लेकर वीवीपैट मशीन को लेकर खड़े होकर 1 घंटे तक डेमो कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो मैं इसमें वोट डाल रहा हूं तो इसमें जाता है, इसमें जाता है। पूरे देश को भ्रमित किया था, पूरे झूठ बोल रहा है। ओके, अनुराग डांडा, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग बोलिए। जब बयानबाजी किए जाते हैं मानक, मुझे इस अनुराग पे बोलना है, मुझे इस पे अनुराग यही झूठ बोलना, यही गुमराह करने का काम है। के शर्मा जी रुकिए जरा, जो तथ्यों से परे होते हैं। मानक जी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम पे कभी सवाल उठाया ही नहीं, कभी मोदी जी ने ईवीएम के खिलाफ बोला ही नहीं। सौरभ भारद्वाज के लिए माफी मांगोगे? किताबें लिखी आपके नेताओं ने ईवीएम के ऊपर, नहीं माफी मांगोगे? हो सकता है किताबें लिखी आपके नेताओं ने, तो इसलिए ज्यादा दूध विधानसभा जैसे। और दूसरी बात, संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जब कोई क्राइम होता है माफी मांगो, उसमें दो चीजों की बात, उसमें 2 चीजें होती है प्रूव करने के लिए। अरे रुकिए एक बार, के शर्मा जी, बहुत हो गया, माफी मांगो, रुकिए एक बार। 2 चीजें आप एक बार बताओ तो सौरभ भारद्वाज कौन सी मशीन लेकर आया? दूसरा फैक्ट्स, सौरभ भारद्वाज किस मशीन को लेकर आया सदन के अंदर? मोटिव बीजेपी का मोटिव संदेह में है, बीजेपी का मोटिव। अच्छा, अब 1 सेकंड आप रुक जाइए, 1 सेकंड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।